Hi, hope you all find well. Today's video main topic for students कि सबको कैसे मिलेगा फर्स्ट रैंक। हम पढ़ते हैं लेकिन छोटी छोटी यदि मेरे आप टिप्स फॉलो करना शुरू कर दें तो निश्चित हर बच्चा पास होगा, हर बच्चे की अच्छी रैंक आएगी। मैं कोशिश करूंगी जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, वो सारे बच्चे आज इस वीडियो को ज़रूर देखें, वो पेरेंट्स इन वीडियो को देखें, अपने बच्चों को दिखाएं और ये टिप्स फॉलो करेंगे तो देखेंगे उनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जो भी डर है वो निकलेगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही साथ जब आप पेपर देंगे, चाहे वो ऑनलाइन में दें, चाहे आप अपनी टेबल से दे रहे हैं, चाहे आप स्कूल में जाके दे रहे हैं, चाहे कंप्यूटर टेबल से दे रहे हैं, वहाँ भी फ़र्क आएगा। वास्तु के टिप्स बताऊँगी, ज्योतिष के टिप्स बताऊंगी, रेखी से आपको जोड़ूंगी, स्विच वर्ड से आपको जोड़ूंगी और आप देखेंगे, आप ये फॉलो करेंगे तो अमेजिंग चेंज आ जाता है। वैसे तो यदि आप पहनना चाहते हैं स्टोन्स या कुछ ऐसा अपनी डेस्क पर रखना चाहते हैं, तो पेरेंट्स रखवाना चाहते हैं जिससे बच्चे की एनर्जी हमेशा स्टडी के लिए अच्छी रहे, तो उसके लिए मैं स्पेशल चीज़ें बनाती हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए होती है, जो वास्तु ज्योतिष से मिलकर मैं बनाती हूँ। उसको जैसी आप रखेंगे उसकी टेबल पे पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी। तो उसके लिए आप मेरे नंबर्स हैं, उन पर संपर्क कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके बच्चे में चेंज आया है। बहुत से हैं ऐसे जो मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसी मदर्स मुझसे जुड़ी हुई हैं जो अपने बच्चों की हीलिंग कराती हैं स्टडी की, या अपने बच्चों के लिए मुझसे सामान मंगवाती हैं। तो उन्हें ये बात पता है कि चेंज आया है। यदि आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिएगा। इस कमेंट से मुझे बहुत ताकत मिलती है जब मुझे मेरा स्टाफ बताता है आपने कमेंट किया है और बहुत अच्छा कमेंट किया और आपने वाकई में वो चीज़ें इस्तेमाल करी, उनका रिजल्ट मिला, तो वो भी आपकी मदद करता है। स्पेशल ब्रासलेट तैयार करती हूँ, वो भी एनर्जी आपके बच्चों की एनर्जीज़ को बहुत हद तक बढ़ा देती है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी इस वीडियो को आज इस्तेमाल कर सकता है। बस जो मैं आपको वास्तु ज्योतिष के और जो भी मैं आपको तरीके बताऊँगी उनको बस फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्विच वर्ड से। ये स्विच वर्ड आपको फर्स्ट रैंक के लिए मैं आपको दे रही हूँ। जो लोग फर्स्ट रैंक चाहते हैं उनको ये स्विच वर्ड लिखना है। वाइट पेपर ले लीजिए, कोई भी आप छोटा सा वाइट पेपर ले लीजिए और उसको इस तरह से चाकोर उसका एक फॉर्म में तैयार कर लीजिए, इस तरीके से वाइट पेपर को, ठीक है। और इस पर पेन से, जो आपका ब्लू कलर का पेन है, ब्लू कलर के पेन से बस आपको लिखना है। क्या लिखना है? गोल्डन सनशाइन। देखिए लिख कर आ रहा है, गोल्डन सनशाइन फर्स्ट रैंक इन एग्जाम। बस जब भी आप अपनी टेबल पे बैठ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप जब भी ध्यान दे रहे हैं, प्लीज़ आप इसको बोलकर बैठिए। कितनी बार भी बोल सकते हैं, वैसे मैं 21 टाइम्स बोलती हूँ, लेकिन आप इसको कभी भी बोल सकते हैं। तो जब आप इसको बोलेंगे तो धीरे 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 ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी उस टेबल पर, आपके आसपास करना शुरू कर देगी। जिन पेरेंट्स के घर में बेल्स है, मैं बेल भी दिखा देती हूँ, एक मिनट, सॉरी, बेल्स है, वो सुबह जिस बच्चे की जो टेबल है, मॉर्निंग में, जब इवनिंग में, उसकी टेबल पे ज़रूर थोड़ा इस तरीके से बेल को ज़रूर बजाइए। ये अष्ट धातु की स्पेशली बेल है और इसकी साउंड अलग है। तो जब आप इसको रिंग करेंगे तो अगर कोई नेगेटिविटी उस बच्चे की टेबल पे क्रिएट हो रही है तो वो नेगेटिविटी वहाँ से जाएगी, बिकॉज साउंड हीलिंग में बहुत पावर होती है। आपके मंदिर में कोई बैल है, आप उसको भी रिंग कर सकते हैं। ये तो स्पेशली बनी हुई है जो ओम की ध्वनि दे रही है, तो ये स्पेशली बेल इसी काम के लिए बनी है कि आपकी उस पर्टिकुलर एरिया से या स्टडी से या स्टडी रूम से, स्टडी टेबल से, वहाँ से निकाले। क्योंकि आजकल सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब अपनी टेबल पे बैठे हैं या उसी घर में जहाँ आप भी हैं वहाँ वो भी हैं। कभी कभी माहौल ऐसा नहीं होता या कभी कभी घर का माहौल अलग होता है, बच्चे सिटिंग नहीं दे पाते हैं। अब मैं बात करूँगी प्रॉपर सिटिंग की। यदि बच्चों का कोई रूम नहीं है, आपको लगता है बच्चों की प्रॉपर टेबल नहीं है, हालांकि होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ज्योतिष वास्तु कहता है कि जहाँ पढ़ाई करते हैं वो सरस्वती का स्थान हो गया, तो उसमें आपको ये वास्तु ज्योतिष की टिप को फॉलो करना है। सबसे पहले जिनका नहीं कर पाते या उन्हें अच्छे से करने, एक छोटी सी टेबल यदि उन्होंने अपनी मान लीजिए कहीं ऐसे प्लेस पे लगा रखी है जहाँ पे उनकी प्रॉपर स्टडी रूम नहीं है और उन्होंने वहाँ सेट कर रखा है, तो
तो किन बातों का ध्यान देना है? पहली बात, आपका जो फेस होना चाहिए, जो स्टूडेंट का फेस होना चाहिए, वो ईस्ट या नॉर्थ की साइड में होना चाहिए। तो योर फेस ईस्ट और नॉर्थ की तरफ जब आपकी फेस रहेगा तो स्टडी जो होगी वो गुड फॉर्च्यून आपके लिए लाएगी, आपके लिए गुड रिजल्ट लेके आएगी। तो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ आपका फेस होना चाहिए। सपोज सामने ईस्ट है तो मैं इस तरीके से बैठूंगी, तो जब बच्चा उस तरफ अपनी फेसिंग रखेगा, उस तरफ अपना कंप्यूटर चाहे आपके सामने हो ले, आपकी फेसिंग सामने से, समझ लीजिए सामने ये कंप्यूटर लगा हुआ है, लेकिन मेरी फेसिंग क्या है? मेरी फेसिंग है ईस्ट या नॉर्थ, और मुझे ऐसे बैठना है। तो जो बच्चों का रिजल्ट आएगा और जो वो बच्चों के अंदर मतलब याद लर्निंग पावर आएगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप लर्निंग दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो। सेकेंड पॉइंट, नेवर प्लेस योर शूज अंडर योर स्टडी टेबल, और आपकी जो बुक रैक है उसके नीचे आपके शूज नहीं होने चाहिए। आपके जूते, अक्सर क्या होता है, आप एक रूम बनवाते हैं, ऊपर बुक रखवाते हैं, नीचे आपका टेबल होता है जिसपे आप कंप्यूटर या अपनी बुक्स रखते हैं, और नीचे आपने अपने स्टडी का जितना शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, वो रख देते हैं। बिल्कुल मत रखिए। यदि आपने ऐसा रखा तो लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप याद नहीं रख पाएंगे। तो जो आपकी स्टडी टेबल है उसके नीचे या उसके आसपास में, बगल में ये नहीं होना चाहिए कि जब आप झुके तो आपको आपके शूज़ दिख रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, बहुत स्ट्रिक्टली आप इसको फॉलो कीजिए, जो मैं वास्तु के आज आपको तरीके बता रही हूँ। डू नॉट स्टडी एट योर अंडर द ओवरहेड, मतलब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके स्टडी का जो भी सामान है, जो भी आपका स्टडी का मटेरियल है, वो आपके सर के ऊपर ही ना रखा हो, मतलब सामने हो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, ऊपर बच्चे की टेबल ऐसी बनाते हैं, ऊपर पूरी कवर हो जाती है, फिर अंदर बैठ के बच्चा पढ़ता है, वो बिल्कुल ना हो। अगर सर के ऊपर बोझ रहेगा तो वो चीज़ें याद नहीं कर पाएगा, उसको सर में दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वो लर्निंग कैपेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी छोटी बातें भूलना शुरू हो जाएगा। तो फ्री रखिए उसका अपर हेड एरिया। तो जो आप बुक्स की भी बनवा रहे हो थोड़ी अंदर बनवाइए, और जो उसकी टेबल है वो बाहर निकल लो एज पर वास्तु, मतलब वो बाहर करे, चाहे बुक्स अलग हो। तो बुक्स सामने हो सकती है पर सर के ऊपर ना हो, सामने आप लगवा दीजिए और थोड़ी इसकी टेबल को आगे करवा दीजिए। आप किसी अच्छे से बनवाएंगे तो बना देगा। देन उसका जो टेबल है वो इस तरह की, इसकी चेयर जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी टेबल और चेयर लकड़ी की फिक्स होनी चाहिए। मूव आप करा सकते हैं, फिक्स से मतलब ये नहीं कि दीवार में फिक्स है, आप उसे मूव करा सकते हैं, मगर बच्चों की टेबल चेयर बहुत लकड़ी की होनी चाहिए। ये नहीं कि हिल रही है, या आप आजकल स्मार्ट चेयर्स ले आते हैं, वो बच्चों की नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरी भी देखेंगे तो भाई कहता है मेरी भी कपड़े की चेयर है, मैंने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनवाया है, तो मूव कर रही है, मगर बच्चों की मूव भी नहीं करनी चाहिए, एकदम स्टेबल होनी चाहिए। आप गद्दा वद्दा अच्छा कंफर्टेबल जैसे मैंने लगवाया है ऐसे लगवा दीजिए। तो इसका भी बच्चों की स्टेबिलिटी पे फ़र्क आता है। बच्चे स्टेबल हो जाते हैं, बच्चों की जो माइंड है, जो बच्चों की स्टेबिलिटी है वो इधर उधर घूमती नहीं है। देन आपका कीप योर स्टडी डेस्क क्लीन एंड जो आपके कचरा है आपकी डेस्क पे नहीं होना चाहिए। तो कीप योर स्टडी टेबल नीट एंड क्लीन। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। मैंने अक्सर देखा है वहीं पेंसिल छील रहे हैं, वहीं कचरा रखा हुआ है, ठीक है, पेपर फाड़े वहीं रख दिए, बुक 4 दिन से खुली हुई है। बच्चों को प्लीज़ ये एक्सरसाइज सिखाइए, उन्हें लर्निंग दीजिए कि नहीं बेटा ये नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप अपनी डेस्क को साफ नहीं रखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। अक्सर बच्चों को देखा ना, इतना पढ़ने के बाद भी डाउट्स माइंड में रहते हैं। तो यदि उनकी स्टडी टेबल क्लीन नहीं है तो माइंड के अंदर उनके हमेशा डाउट बना रहेगा। वो कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें, वो हमेशा डाउट में अपने माइंड को रखेंगे। डू नॉट कीप योर नॉन वर्किंग स्टेशनरी इन योर स्टडी डेस्क। जो आपकी स्टेशनरी है जो कि वर्किंग में नहीं है, ख़राब हो चुकी है, या आपको लगता है आपके काम की नहीं है, उसको आप अपनी स्टडी टेबल पे नहीं रखेंगे। प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए और ऑर्गेनाइज़ करके अपनी डेस्क में रखिए, बिकॉज ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मम्मी लोग सामान लेके आते हैं या हम सामान लेके आते हैं, हम जीरा लेके आए 1 किलो, धनिया लाए 1 किलो, हमने क्या किया, उसे छोटी छोटी जो बन्नी होती है कांच की बन्नी में रिफ़िल किया,
प्रॉपर उसको टाइट किया और रख दिया। बाकी उसमें हमने सील लगाई या क्लिप लगाई और क्लिप लगा के उसको प्रॉपर जगह जो है हमारा, हमने कोई कर्टन बना रखा है, कोई बॉक्स बना रखा है, हमने उसमें ऑर्गेनाइज किया। तो दिस इज़ अ करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज। ऐसे आप लोग क्या करते हैं, 40-50 का पूरा बॉक्स ले लेते हैं। अब वहाँ पेन आपने यूज़ किया, पेन की इंक खत्म हो गई, वहीं पड़ा है, फिर आपने दूसरा यूज़ किया, तीसरा यूज़ किया, तो वो आपके लिए नेगेटिविटी फॉर्म करेगा। जो यूज़ हो गया, पेन मेरा ख़राब हो गया, इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। इसको थैंक यू बोल के रिमूव करना है कि थैंक यू, तुमने मेरा बहुत लंबा साथ दिया, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। इसको रिमूव कर दीजिए, इमीडिएटली वो नया पेन लेकर आइए। लेकिन आपको ये जितना भी सामान है उसको आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है, यही वही नहीं रखना। डेस्क अपना बनाइए, उसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज कीजिए। 4-5 चीज़ें, 8-10 चीज़ें होती हैं, हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मम्मी लोगों को देखो पूरी किचन में ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, प्रॉपर वो करती हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आज मैंने वास्तु के तरीके से बताई है। अगर स्पेशल आपको कुछ मंगाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ये वास्तु ज्योतिष के तरीके हर बच्चा फॉलो करे, फर्स्ट रैंक इमीडिएटली आएगी। जो मैंने दिशा की पोजीशन बताई है उसका आप ध्यान रखिए, स्टडी टेबल का ध्यान रखिए, कैसी स्टडी टेबल बननी है उसका ध्यान रखिए, प्रॉपर आपको अपना ध्यान रखना है। और लास्ट जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, आपकी जो भी स्टडी रूम है उसमें ब्लैक कलर का आपको प्रयोग नहीं करना। अपने स्टडी रूम में या स्टडी टेबल काले रंग की नहीं लेनी, वुडन आप ले सकते हैं या लाइट कलर की रखिए। साथ ही साथ प्रॉपर आपकी स्टडी टेबल पे लाइट होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, लाइट इधर से आ रही है, पीछे से आ रही है, नहीं। स्टडी टेबल जहाँ भी आप ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ लाइट अवश्य होनी चाहिए। भविष्य में हमें प्रकाश ही तो चाहिए। तो ये वास्तु ज्योतिष हमें क्या सिखाता है, उन्नति सिखा रहा है। तो ये लास्ट जो मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ इसका ज़रूर ध्यान रखिए। ये ट्रिक आप आज से ही फॉलो करेंगे, डेफिनेटली चेंज आएगा। जो मदर्स कहती हैं उनको चेंज नहीं आता, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ गए हैं बच्चों की स्टडी में। मैंने जो आपको स्विच वर्ड दिया है फर्स्ट रैंक के लिए, हर बच्चा यूज़ करे, डेली करे। आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। जब भी बैठना है ध्यान करके कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद या गुरुजन बड़े जन का आशीर्वाद या ध्यान करके ज़रूर अपना एग्ज़ाम दीजिए। अपनी टेबल पे बैठिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। साउंड के थ्रू भी आप जोड़ सकते हैं। अष्टधातु की जो मॉर्निंग है, जो आपकी नेगेटिविटी किसी की नज़र आई तो बहुत पड़ता है, तो पूरे दिन टेबल पे बैठा रहता है, ये सारे भी आपके रिमूव करेगा। आज मैं यामिनी शर्मा, मैं स्पेशली आज बच्चों के लिए लेके आई हूँ। होप कि बच्चे मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और पसंद करेंगे। आप सभी जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जो माता पिता जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।